आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए आज हम वायरल वैक्सीन डेवलपमेंट को समझते हैं। वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन जो बनाया जाता है उसको कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या अप्रोचेज है उसको देखते हैं। पहला क्या होता है कि लाइव एटीन्यूएटेड, मतलब इसमें जो वायरस होता है उसके डिजीज काजिंग प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाता है, या जो उसकी वायरुलेंसी होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और उसे वैक्सीन के रूप में डेवलप किया जाता है। दूसरा अप्रोच क्या है, वायरस को कम्प्लीटली इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। कैसे? हीट के द्वारा या किसी केमिकल के द्वारा वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है और फिर इसको वैक्सीन के रूप में डेवलप किया जाता है। तीसरा, जैसे वायरस पार्टिकल है उनको ब्रेक कर दिया जाता है, तो जिससे डिजीज काजिंग जो प्रॉपर्टी है उनकी ख़त्म हो जाती है और इसको वैक्सीन के रूप में डेवलप करते हैं। नेक्स्ट अप्रोच ये है कि वायरस में जो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसी जैसा सिंथेटिक पेप्टाइड्स बनाते हैं और इसको वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वायरस जैसा ही पार्टिकल बनाया जाता है और उसे वैक्सीन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अप्रोच डीएनए या आरएनए सीक्वेंस, जो कि एंटीजेनिक जो पेप्टाइड्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं उनको कोड करता है, उसको मॉडिफाइड करके वैक्सीन बनाया जाता है। उसी तरह रिकॉम्बिनेंट सबयूनिट्स होते हैं, मतलब अगर कोई प्रोटीन है और वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी लिया हुआ है, मतलब उस प्रोटीन में एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, तो उसके सब यूनिट को रिकॉम्बिनेंट मेथड से मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से बनाया जाता है और उसे वैक्सीन के रूप में डेवलप किया जाता है। और एक अप्रोच ये भी है कि बैक्टीरियल वेक्टर्स होते हैं, उनमें किसी एंटीजेनिक प्रोटीन के कोडिंग सीक्वेंस को इंटीग्रेट कर दिया जाता है जिससे कि वो बैक्टीरिया में सिंथेसाइज हो और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल वेक्टर्स को वैक्सीन के रूप में डेवलप किया जाता है। और लास्ट है रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर्स। इसमें क्या होता है, कोई लेस वायरुलेंट वायरस सिलेक्ट किया जाता है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाइड किया जाता है, उसकी वायरुलेंसी को ख़त्म किया जाता है और उसके न्यूक्लिक एसिड में एंटीजन काजिंग प्रोटीन के सीक्वेंस को ऐड कर दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से और फिर इसको वैक्सीन के रूप में डेवलप किया जाता है। तो ये ओवरऑल अप्रोचेस थे, बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। आगे हम देखते हैं कन्वेंशनल वैक्सीन क्या होते हैं। कन्वेंशनल वैक्सीन्स में वीकेंड या इनएक्टिव पार्ट्स ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वायरस का इनएक्टिव या जो कि वीकेंड वर्जन होता है उसको यूज किया जाता है। और ये कन्वेंशनल वैक्सीन जो होते हैं इसमें एक्चुअल वायरस पार्टिकल होते हैं, चाहे इनएक्टिव फॉर्म में कहिए या वीकेंड फॉर्म में कहिए। और जब इन वैक्सीन को शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है तब हमारा इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है और फिर हमारी शरीर की रक्षा होती है। नॉन कन्वेंशनल वैक्सीन्स क्या हैं? ये न्यू जनरेशन के वैक्सीन्स हैं, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के वैक्सीन जो डेवलप किए गए हैं, मॉडर्ना के या फाइजर के या ऑक्सफोर्ड वाला, ये सब नॉन कन्वेंशनल वैक्सीन्स हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें कहीं भी एक्चुअल ऑर्गेनिज्म नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है, ना तो वीकेंड रूप में ना ही इनएक्टिव पार्ट्स के रूप में। इसमें क्या होता है कि ब्लूप्रिंट जो होता है एंटीजन का, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब क्या है कि जैसे कोरोना वायरस का जो एंटीजन है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारा शरीर बनाता है, वो एंटीजन क्या है? स्पाइक प्रोटीन है। तो इन स्पाइक प्रोटीन को कोड करने वाला जो जीन सीक्वेंस है मीन्स डीएनए है, या तो उसको यूज किया गया है या डीएनए से एमआरएनए बनता है उसको यूज किया गया है। मतलब या तो डीएनए को यूज किया गया है या एमआरएनए को यूज किया गया है। डीएनए और एमआरएनए दोनों ही स्पाइक प्रोटीन या एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होता है, डीएनए मतलब जीन से एमआरएनए बनता है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन मतलब एंटीजन बनता है। तो बेसिक डिफरेंस कन्वेंशनल वैक्सीन और नॉन कन्वेंशनल वैक्सीन में ये है कि कन्वेंशनल वैक्सीन में तो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल वैक्सीन में ऑर्गेनिज्म मतलब वायरस नहीं होता है, केवल एंटीजन कोडिंग सीक्वेंस होता है, आइदर डीएनए और
mRNA। तो चाहे कन्वेंशनल वैक्सीन हो चाहे नॉन कन्वेंशनल वैक्सीन है, हमारे शरीर में ये वैक्सीन जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये वो पर्टिकुलर डिजीज नहीं काज करते। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि कन्वेंशनल वैक्सीन में हम एंटीजन डायरेक्टली शरीर में इंट्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल वैक्सीन के केस में हम एंटीजन का ब्लूप्रिंट इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब mRNA या DNA वैक्सीन जब हमारे शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं तो उनसे प्रोटीन मतलब एंटीजन बनता है और फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है और हमारे शरीर की रक्षा होती है। तो आजकल जो 3 मेन कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन जो बने हैं और जो कि वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नॉन कन्वेंशनल वैक्सीन्स हैं। जो फाइजर और बायोनटेक का वैक्सीन है ये और मॉडर्ना वैक्सीन, ये दोनों mRNA बेस्ड वैक्सीन है, जबकि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है ये DNA बेस्ड वैक्सीन है। mRNA बेस्ड जो वैक्सीन है ये दोनों डिलीवरी व्हीकल रिक्वायर करते हैं, मतलब इन दोनों के डिलीवरी के लिए कैरियर व्हीकल की ज़रूरत होती है। मीन्स लिपिड नैनो पार्टिकल्स के अंदर mRNA को इनकैप्सुलेटेड किया गया है जिससे कि ये सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकें और साथ ही साथ इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। और ये जो mRNA सीक्वेंस है ये स्पाइक प्रोटीन को कोड करता है और जब ये शरीर के अंदर जाएगा तो स्पाइक प्रोटीन बनेंगे और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा। और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है इसमें क्या किया गया है कि इसमें इंजीनियर्ड एडिनोवायरस को यूज किया गया है और वो DNA सीक्वेंस इनकॉर्पोरेट किया गया है जो कि स्पाइक प्रोटीन को कोड कर सके। ये मोर स्टेबल होते हैं mRNA के तुलना में। आने वाले लेक्चर में मैं इन तीनों वैक्सीन के फंक्शन, इनके मोड ऑफ एक्शन, इन सबको डिस्कस करूंगा। यहीं पे 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या जो वैक्सीन बनाते हैं वो वायरल एंटीजन को यूज करते हैं। और वायरल एंटीजन क्या होता है, या तो किल्ड इनएक्टिवेटेड वायरस पार्टिकल हो या लिविंग वायरस पार्टिकल हो, बट यह एटीन्यूएटेड होना चाहिए। और वायरस को एटीन्यूएटेड कैसे किया जाता है, मतलब लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कैसे बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है मतलब वायरस हैं, इनको स्पेशल लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो किया जाता है जिसकी वजह से ये वायरस अपनी वायरलेंस या डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है उनको खो देते हैं। और एटीन्यूएशन को या तो आप हीट से अचीव कर सकते हैं या वायरस को कई प्रोसेस तक फॉरेन होस्ट में कल्चर किया जाता है, जैसे एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं उनमें ग्रो किया जाता है या टिश्यू सेल कल्चर में कई जनरेशन तक ग्रो किया जाता है। इससे ये होता है कि वायरस डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी जब खो देते हैं तो उन वायरस पार्टिकल को लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के रूप में डेवलप किया जाता है। सेल कल्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि वायरस जो हैं वो डेड पार्टिकल्स होते हैं और ये ओनली रेप्लिकेट तब करते हैं जब ये लिविंग होस्ट सेल के अंदर हो, इसीलिए सेल कल्चर का यूज या एम्ब्रियोनेटेड एग का यूज किया जाता है। और अगर किसी वायरस का इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाना होता है तो वायरस को या तो किल कर दिया जाता है किसी केमिकल से या हीट से या किसी अदर माध्यम से उनको डिफरेंट पार्टिकल में ब्रेक कर दिया जाता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।